आज हम सीखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। अगर हम किसी भी नंबर को ऐसे लिखें कि वो सिर्फ प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट हो, मतलब एक नंबर को ऐसे ब्रेक करें कि वो सिर्फ प्राइम नंबर्स में ब्रेक हो जाए, तो उसे कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे 52 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 13, ये उसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। ये करने के लिए हम टू मेथड्स लगाते हैं। एक है फैक्टर ट्री मेथड। उसमें हम सबसे पहले अपना नंबर लेते हैं और उसको दो छोटे पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। फिर उन पार्ट्स को दो छोटे पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। फिर उसको डिवाइड करके और छोटे पार्ट्स में तब तक ब्रेक करते हैं जब तक वो प्राइम नंबर्स में कम्प्लीटली डिवाइड ना हो जाए। जैसे हमारे पास ये नंबर है 60 को हमने ब्रेक करा 2 इंटू 30। अब 2 एक प्राइम नंबर है, उसे छोड़ देते हैं। फिर 30 को हमने ब्रेक करा 2 इंटू 15, इसमें भी 2 एक प्राइम नंबर है, उसे छोड़ देते हैं। फिर 15 को हमने ब्रेक करा 3 इंटू 5। अब हमारे सारे प्राइम नंबर्स अलग हो गए हैं, तो हम 60 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। या फिर हमने उसे ब्रेक करा 60 को 3 इंटू 20 करके, फिर हमने 20 को ब्रेक करा 2 इंटू 10 करके, और फिर हमने 10 को ब्रेक करा 2 इंटू 5 करके। हम चाहे इन नंबर को किसी भी तरह डिवाइड करें, किसी भी तरह छोटे नंबर्स में ब्रेक करें, हमेशा जो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा इट विल बी द सेम। तो हम इवेंचुअली 60 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। नेक्स्ट होता है डिविजन मेथड। डिविजन मेथड में हम सबसे छोटे प्राइम नंबर से इस नंबर को डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं और तब तक नेक्स्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करते रहते हैं जब तक हमारा आंसर 1 ना हो जाए। एग्जाम्पल, हम 140 को पहले 2 से डिवाइड करते हैं तो 70 आया। फिर हमने उसको फिर से 2 से डिवाइड करा तो 35 आया। अब 35 नेक्स्ट जिस प्राइम नंबर से डिवाइड होगा वो है 5। 35 को हमने 5 से डिवाइड करा तो आया 7, और फिर 7 को हमने 7 से डिवाइड करा तो आया 1। तो अगर हम 140 के प्राइम फैक्टर्स लिखें तो वो है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। Now that we know what prime factors are, we can calculate highest common factor या फिर HCF। HCF वो नंबर होता है जो किसी भी 2 या 3 या 4 नंबर्स में जो सबसे बड़ा एक नंबर होता है जिससे वो सभी नंबर्स डिवाइड हो जाएं। ऐसा नंबर जो 2 या उससे ज़्यादा नंबर्स को कम्प्लीटली डिवाइड कर सके वो होता है उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के भी दो तरीके होते हैं। सबसे पहले होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे अभी हमने एक नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकाले, वैसे ही अब हम इस ग्रुप ऑफ नंबर्स के अलग अलग प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। फिर इन प्राइम फैक्टर्स में जो भी कॉमन नंबर्स हैं उनको अलग कर लेंगे और इन कॉमन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जो नंबर आता है वो होता है हमारा HCF। जैसे 42 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 इंटू 3 इंटू 7। 147 के फैक्टर्स हैं 4 इंटू 7 इंटू 7। एंड 231 के फैक्टर्स हैं 3 इंटू 7 इंटू 11। इन सभी में से कॉमन क्या है? इन सभी में कॉमन है 3 इंटू 7 यानी 21। तो इन सभी का जो HCF है, जो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो है 21। 147 में भी हमको 3 इंटू 7 इंटू 7 लिखना है, वो 4 एक गलती से टाइप हो गया है। नेक्स्ट आता है कंटिन्यूड डिविजन मेथड। तो कंटिन्यूड डिविजन मेथड में हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले लेते हैं एक बड़ा नंबर, जो भी हमारे ग्रुप ऑफ नंबर्स में से बड़ा नंबर है हम उसे लेंगे और उसे डिवाइड करेंगे छोटे नंबर से। फिर जो रिमाइंडर आएगा उसको हम न्यू डिवाइज़र बना देंगे और पहले वाला जो छोटा नंबर था उसको डिवाइड करेंगे। फिर हमारा जो रिमाइंडर आएगा उसको हम न्यू डिवाइज़र बना देंगे और उससे पहले वाला जो डिवाइज़र था उसको अब हम डिवाइड करेंगे। ऐसे करते जाएंगे जब तक हमारा रिमाइंडर ज़ीरो ना आ जाए। और इस प्रोसेस में जो हमारा लास्ट डिवाइज़र होगा, जिससे हमने लास्ट डिवाइड किया होगा, वो ही इन नंबर्स का HCF बन जाएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमें HCF निकालना हो 25 और 70 का, तो हम करेंगे 70 डिवाइडेड बाय 25।
इसमें हमारा क्वोशंट तो 2 आ जाएगा, हमको क्वोशंट से कुछ नहीं करना है। हमारा जो रिमाइंडर है, जो पार्ट हम नहीं डिवाइड कर पाए, वो है 20। अब हम 25 को 20 से डिवाइड करेंगे, फिर से उसमें 5 बच जाता है, हम 5 को आगे और नहीं डिवाइड कर पाते। फिर हम 20 जो पहले हमारा डिवाइज़र था, अब वो 20 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, जो हमारा अब रिमाइंडर है, और फिर जब हम 20 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो इवेंचुअली हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा, मतलब हमारा रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो हमारा लास्ट डिवाइज़र क्या है? 5, मतलब 5, 25 और 70 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है।